बड़ी खबर, बीजेपी सांसद नवनीत राणा के भड़काऊ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने विवादास्पद बयान दे दिया। नवनीत राणा पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बता दो कहां आना है, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो डर जाऊंगा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोल दो कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गया T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। और आइए जरा अब आपको बताते हैं कि 15 मिनट बनाम 15 सेकंड का विवाद कैसे शुरू हुआ। एआईएमआईएम नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट की धमकी वाला भड़काऊ बयान उन्होंने कई बार किया। सबसे पहले दिसंबर 2012 में उन्होंने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया, फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहरा दिया था, जिस पर बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को चैलेंज किया। और अब असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए धमकी दे डाली है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ नागपुर पुलिस में शिकायत की गई है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान देते हुए उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी थी। इसके बाद बीजेपी ने नागपुर में पुलिस और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। इससे पहले बीजेपी ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। और पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी ने पुलिस और चुनाव आयोग में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो हमने आपको बताया, और अब कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर राउत के बेतुके बोल। नरेंद्र मोदी तू कौन है? पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी। संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। चुनावी समर के बीच जुबानी जंग और सियासी बयानों की धार काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत के पीएम पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत चौतरफा घिर गए हैं। में राउत ने पीएम मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी।
इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है, तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। तो वहीं राउत के बयान पर भड़की महाराष्ट्र बीजेपी ने मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज करा दी। बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की। बीजेपी ने संजय राउत पर भड़काऊ और पीएम के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बातें कहने का आरोप लगाया। निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं। आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं, ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है, न उनके आगे कोई न पीछे कोई, त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले मार्च में भी संजय राउत पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरण और बाकी हैं और ऐसे में जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। यहां एनआईए की जांच के दौरान एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने ऑफलाइन ऐप से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है और इसकी वजह से उनके ठिकानों तक पहुंचना और उन्हें ट्रेस करने में खासी दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। डिजिटल आतंकवाद का बड़ा खतरा। आतंकी साजिशों का वीपीएन कनेक्शन। अब ऑफलाइन ऐप से बातचीत कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। हालांकि इससे पहले भी आतंकी कई बार इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन ऐप के जरिए सीमा पार से आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ कर चुके आतंकियों की मदद कर रहे हैं। वो इसी तरह की ऐप के जरिए ही आतंकियों को उनके टारगेट की जानकारी देते हैं। साथ ही हमला अंजाम देने के बाद भागने के लिए सुरक्षित रूट भी इन्हीं ऐप की मदद से दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के दावे को जम्मू के नगरोटा और कठुआ में पकड़े गए आतंकियों ने पुख्ता कर दिया, जिनके मोबाइल में वीपीएन ऐप मिले थे। हाल ही में पुलिस ने राजौरी में 3 युवकों पर वीपीएन ऐप का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की। पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। लेकिन आतंकियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ना और तकनीकी सबूत तलाशना एनआईए के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और एनआईए की जांच में भी ये बात सामने आई कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस।
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हलफनामा दायर कर जमानत का किया विरोध। कहा चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो संवैधानिक और ना ही मौलिक। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने औरंगजेब से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। पीएम के अपमान पर भड़की बीजेपी ने पुलिस और चुनाव आयोग में की शिकायत, कार्रवाई की मांग। औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे, तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं। आपको ईश्वरीय दंड इस देश की जनता भी देगी और ऊपर बैठा हुआ परमात्मा भी देगा। रवि किशन आज गोरखपुर सीट से करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन से पहले पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद। नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी में होगा चुनावी कवरेज का